हाय दोस्तों, मैं मुकेश सर मैथ्स की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम जानते हैं कि पहला भी चैप्टर आपको दे दिया गया है परसेंटेज का। परसेंटेज में हमने केवल 12 क्वेश्चन कराया था, लेकिन 12 क्वेश्चन के बाद आज हम आपको कराएंगे क्वेश्चन 12 के बाद क्वेश्चन 13 नंबर कराएंगे, 14, 15 ऐसे करते करते आपको परसेंटेज में केवल और केवल कितने वीडियो मिलेंगे? 3 वीडियो आपको मिलेंगे पूरे परसेंटेज का। ठीक है, पूरे परसेंटेज में 3 वीडियो आपको मिलेगा। अब 3 वीडियो में आपका पूरा परसेंटेज खत्म हो जाएगा। और अगर यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं एक बार ना, तो आप कोई भी बुक उठाइएगा परसेंटेज चैप्टर का, कैसा भी क्वेश्चन हो आप उसको तुरंत सॉल्व कर लेंगे। बस इसको एक बार ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है, जो पढ़ा रहे हैं आपको हम। आइए, कहते चावल के दाम में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो गई और परिवार द्वारा इसकी खपत कितने परसेंट कम कर दी जाए कि खर्च में केवल 6 सही 2/3% की कमी हो जाए। देखिए, पहले चीज़ एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं, आप अच्छे से देखिएगा। एक मिनट पहले मार्कर लेके, हाँ सुनिए। जैसे ये बोल रहा है कि 16 सही 2/3% है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। 16 × 48, 48 आइए प्लस 2 ऐड कर दें तो ये आपका हो जाएगा 50/3। ये परसेंटेज में आया है। 50/3 जो है आपका परसेंटेज आया है, ठीक है। 50/3 जो आया था आपका परसेंटेज में आया था, मतलब कि 16 सही 2/3 बराबर 50/3 परसेंटेज है। अब परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 50 गुना के 100 यानी कि 3 गुना के 6, यानी आपका हम ये कह सकते हैं कि 16 सही 2/3% की वैल्यू जो होगी 1/6 के बराबर होगी। एक चीज़ हो रही है, और वो बोल रहे कि इतना वृद्धि हो रही है ना, इसका वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि में अंश को हर में ऐड करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1/7। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1/7 आपका हो जाएगा। मतलब कि पहले आपका वस्तु का जो क्या बोलते हैं उसका वस्तु, अब इसका 16 सही 2/3 की वैल्यू 1/6 आया है, इसमें वृद्धि बता रहा है, तो उसका मतलब 1/7 हो जाएगा। पहले वस्तु का जो दाम था वो 6 रुपये था आपका, ठीक है। पहले वस्तु का जो दाम था वो 6 रुपये था। पहले कितना था? 6 रुपये था। बाद में वस्तु का दाम 7 रुपये हो गया, वृद्धि हो गया ना। पहले 6 रुपये था, अब बाद में वस्तु का दाम 7 रुपये हो गया, 1 रुपये की वृद्धि हो गई इसमें, हो गई। अच्छा, जब 1 रुपये की वृद्धि इसमें हो गई, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इतना तक समझ आ गया ना कि पहले वस्तु का जो दाम था आपका 6 रुपये था, अब बाद में वो 7 रुपये हो गया, वृद्धि बोल रहा है यहाँ पे, वृद्धि हो गया। अब देखो, इतना परसेंट की कमी बता रही है। 6 सही 2/3 यानी 6 3 12, अब 6 18 2 20/3 इंटू 100 करेंगे परसेंट हटाने के लिए, तो 5 1/15, यानी इसकी वैल्यू जो है 1/15 के बराबर आई है। ठीक है, 1/15 जो बराबर आई है, 1/15 की कमी बता रहा है ना। तो अब देखिए, पहले इसका मतलब ये हुआ कि पहले वस्तु का जो दाम था वो 15 रुपये था, बाद में जो होगा 14 रुपये होता है। कमी बता रहा है, तो हमने जैसे बताया कि 1/15 है। अगर कमी बोलेगा तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो 1/14 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले इस वस्तु का जो खपत हो रही थी, खर्च जो था वो 15 रुपये था, बाद में कितना हो गया घट के आपका? बाद में आपका घट के हो गया, ये 15 था, बाद में हो गया 14 रुपये। इसमें कितना? पहले 6 था, ये 7 रुपये। अब ये होती है कि मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च। कैसे? जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का दाम 5 रुपये है, एक वस्तु का दाम 5 रुपये है, ये मूल्य आपका हो गया। और हमने 6 वस्तु खरीदा, कितने वस्तु खरीदा? 6 रुपये, तो कितना खर्च किया? 6 5 30, यानी मूल्य को और खपत में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरा खर्च आ रहा है। यही हुआ ना कि जब मूल्य को खपत में मल्टीप्लाई करेंगे तो खर्च आएगा। तो वैसे ही जब मूल्य को खपत में मल्टीप्लाई करने से खर्च आ रहा है, तो क्या हम खर्च में अगर मूल्य से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं आ जाएगा मेरा? जब मूल्य से खर्च में डिवाइड करेंगे तो ये मेरा मूल्य से खर्च में डिवाइड कर दे, मूल्य से खर्च में डिवाइड कर 6 आ जाएगा। ऐसे ही देखिए, इस 6 को 15 से डिवाइड करें तो 2.5 आ जाएगा आपका। और उसी प्रकार 7 को 14 को डिवाइड 7 से 14 को डिवाइड करें तो आपका 2 आ जाएगा। ये आया समझ में यहाँ तक? 7 को 2 से डिवाइड करने के बाद आपका आ जाएगा। अब देखिए, इसके बाद क्या करना हमको? अब 2 आ गया, ये 7। अब देखिए, पहले इसका जो खर्च खपत थी 2.5 था, बाद में इसका
2 हो गया, मतलब कि खपत पहले ज़्यादा थी, बाद में कम खपत हो गया। मतलब पहले 2.5 खपत होती थी, अब 2 खपत हो रहा है। कितनी कमी आ रही है? 0.5 की कमी आ रही है। कहाँ से कमी आ रही है? 2.5 से कमी आ रही है। 0.5 की कमी हो रही है, इसमें को माइनस करेंगे तो आपका ये वाला आएगा। ठीक है, कितना आएगा आपका? इसमें से ये वाला माइनस कर देंगे, ये इसको माइनस, देखिए वारी इसको माइनस कर देंगे तो आपका ये 0.5 है। कहाँ से कमी हो रहा है? 2.5 से, इंटू 100% होता ही है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ये 5/25 होगा, 50/25 यानी 20%। आंसर आपका 20% आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ नहीं समझ में आया हो तो आप मेरी कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट्स कीजिएगा और आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर अच्छे तरीके से फिर उसको बता देगा अगर नहीं समझ में आएगा तो। बाकी तो हम अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं कि समझ में आ जाए आप लोग को। 14 क्वेश्चन। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगी, लंबा मीन्स कि कम से कम आपका मान लीजिए कि 30 से 40 मिनट के आसपास होगी। अब थोड़ा फास्ट समझने की कोशिश करेंगे, आप थोड़ा सा फास्ट समझने की कोशिश भी कीजिएगा आप लोग। ओके, आइए। गेहूं के मूल्य में 25% की कमी हो गई, जिससे एक व्यक्ति गेहूं पर होने वाले खर्च में 20% बढ़ा देता है। अब देखिए, गेहूं के मूल्य में 25% की कमी हो गई। अब ये 4 कहाँ से आया है, यही समझना है। 25% की कमी बता रहा है, तो 25% को क्या लिख सकते हैं? 1/4 लिख सकते हैं ना। तो यानी अब ये कमी बता रहा है तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो 1/3। मतलब पहले जो वस्तु का दाम था वो 4 रुपये था, ठीक है। अब बाद में जो वस्तु का दाम हुआ वो 3 रुपये हुआ। पहले वस्तु का दाम जो था 4 रुपये था, अब बाद में वस्तु का दाम 3 रुपये हो गया। ठीक है, अब देखिए फिर क्या बोल रहा है कि उसके होने वाले खर्च में 20% बढ़ा दिया। अब खर्च बोल रहा है कि इसका 20% बढ़ा दीजिए, ये खर्च है 20% बढ़ा दीजिए। अब तो क्या हम 20% को 1/5 लिख सकते हैं ना। अब बढ़ाने की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात इसको इसमें ऐड करेंगे तो 1/6 हो जाएगा। मतलब कि पहले जो वस्तु का खर्च था वो 5 रुपये था, अब बाद में क्या हो गया? वो 6 हो गया। मतलब 1 की वृद्धि कर दी गई उसमें। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आगे देखिए क्या बोल रहा है। हम पहले ही बताए कि मैं आपको केवल इसमें लैंग्वेज बताऊंगा, आपको लैंग्वेज क्या क्या समझाना है। ठीक है, अब देखिए 5 था ये, अब बाद में 6 हो गया। अब हमको ये बताइए, हमने बताया था कि मूल्य को खर्च से डिवाइड करेंगे तो खपत निकल आएगा। अब मूल्य को खपत में मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी, मूल्य को खपत में मल्टीप्लाई करेंगे तो खर्च आएगा। तो वैसे ही मूल्य से हम इसको डिवाइड करें तो 4 से हम 5 को डिवाइड कर दिए, ठीक है, तो 5/4 हो गया। अब 3 से 6 को डिवाइड कर दिए तो मेरा 2 आ गया। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, खपत को इसमें से माइनस कर देंगे। नहीं सॉरी, माइनस ना कीजिए, एक मिनट, क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले देखिए। कहता है यदि प्रारंभ में, अच्छा प्रारंभ में बता रहा है, यदि प्रारंभ में 4 केजी खरीद रहा हो तो अब वो कितना खरीदेगा। मतलब कि ये 5/4 की वैल्यू प्रारंभ तो ही है ना, ये पहले का है, ये बात का है। तो प्रारंभ में 4/5 की वैल्यू जो है वो 40 केजी के बराबर दिया आपको। कितना? 40 केजी के बराबर दिया है। तो इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा? 8×5 40, 8×4 32, यानी 1 की वैल्यू जो आएगी 32 के बराबर आएगी। 1 की वैल्यू जो आ गई 32 के बराबर आ गई। अब 32 की वैल्यू मतलब 1 बराबर जब 32 आपका आ गया तो पूछ रहा है कि अब वो कितना केजी गेहूँ खरीदेगा। तो यानी 2 की वैल्यू निकालनी मुझे है, तो 2 × 32 कर देंगे 64 आपका आ जाएगा, 64 केजी आ गया। ठीक है, आगे समझे ना। अगर नहीं समझ में आया तो बताइएगा, जैसा अभी आपको सारे चैप्टर इस पर दे दिए जाएंगे, ऐसा कोई चैप्टर नहीं जो आपको बचेगा। मैथ के जितने भी क्वेश्चन है ना, जितने पे सब आपको दे दिए जाएंगे। अब आइए 15 नंबर देखते हैं। किसी कंपनी के थिएटर मालिक ने टिकट के मूल्य में 6 सही 1/4% की कमी कर दी। अब ये 6 सही 1/4% को क्या लिख सकते हैं? अब हम 6 सही 1/4% 24, 25/4 लिख सकते हैं ना। अब परसेंटेज हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 25 के 100 यानी 1/16 लिख सकते हैं। 6 सही 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/16 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये बोला कमी बोल रहा है तो हमने पहले ही बताया था कि जब कमी बोलेगा तो यानी 1/16 की कमी बता रहा है ये, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे 1/15 हो जाएगा। मतलब कि पहले वस्तु की जो टिकट का मूल्य था वो 16 रुपये था, बाद में 15 रुपये हो गया। पहले 16 रुपये था, बाद में 15 रुपये हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन देखिए, लैंग्वेज समझते रहिएगा। लैंग्वेज आप समझेंगे तो आपको सब सारे क्वेश्चन एकदम ईजी हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगेगा। पहले 16 रुपये था, बाद में 15 रुपये हो गया। अब देखिए काम कर, जिससे उसका बिक्री 14% बढ़ गया। अब बिक्री मतलब खपत उसकी हुई ना, अब खर्च ज़्यादा होने लगा। तो 14 1498 इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1498 100
100 में 7 × 100 यानी कट जाएगा, यानी 1/7 वृद्धि बोल रहा है कि 1/7 की वृद्धि हो गई। अब देखिए यहाँ पे 1/7 की वृद्धि हो गई ना, तो 1/7 का मतलब 1/7 की वृद्धि का मतलब हुआ आपका 1/7 की वृद्धि का मतलब कि इसको इसमें ऐड करेंगे तो 1/8, मतलब कि पहले वस्तु का जो खपत थी वो 7 रुपये थी, बाद में उसका खपत 8 रुपये हो गया। हम जानते हैं कि खर्च को मूल्य से डिवाइड करेंगे तो आपका खपत निकल के आएगा, मूल्य को खर्च को मूल्य से डिवाइड करेंगे तो आपका खपत निकल के आएगा। ठीक है, तो हमें इसको यहाँ से डिवाइड कर दे रहे हैं, इसमें 16 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 को हम 16 से डिवाइड कर दिए तो 7/16 आ गया, और 15 से हम 8 को डिवाइड कर दिए तो 8/15 आ गया। प्रारंभ में 105 लोग थिएटर में आते थे, मतलब कि जिसका जो शुरुआती दौर थी, जब शुरू में उसका जो चार्ज था, मतलब कि जब उसकी खपत जो थी 7 सही 16 = 105 थी, तो उस समय इसके वैल्यू दे दिया है, तो 7 दूना के 7 एकम 7 और 7 × 5 = 35, यानी 15 1 मिनट 15 1 मिनट बता रहा आपको क्या है, 1 मिनट देखिए 7/1 मिनट थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए 7/16 की वैल्यू जो है दिया प्रारंभ में, 7/16 की वैल्यू जो है वो आपके 105 के बराबर हो गया। ठीक है, ये 105 के बराबर हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे अगर, अच्छा अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको, अब हमको इसको निकालना है, 8/15 की वैल्यू निकालनी है, ये निकालनी है 8/15 की निकालनी है, तो 105 देखिए, अब 8/16 की वैल्यू निकालते 105। अब इसमें क्या क्या देखिए ज़रा, 105 दिया है यहाँ पे ना, 7/16 की वैल्यू 105 के बराबर है, तो 8/15 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 105 × 16/7 × 8/15 यानी 128 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब ये अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। अब क्षेत्रफल पर आधारित, क्षेत्रफल पर आधारित मतलब कहता है किसी त्रिभुज के या फिर आयत का या फिर इस समय वर्ग का भुजाओं में वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये बहुत आसान तरीका होता है, ये बहुत इजी क्वेश्चन आपके हैं। ठीक है, या तो आप 100% मार्क लगाइए, या तो फिर आप जो वैल्यू दिया उसका रख के लगाइए। आइए देखते हैं, बोला किसी वर्ग की भुजा 20% बढ़ाती है। पहली बात तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग क्या होता है, पहली बात हम ये समझेंगे। देखिए ये क्वेश्चन जो है अच्छे से लैंग्वेज समझ गया ना तो आपको समझिए, वर्ग होता है कि ये भी और ये भी, ये जो चारों हैं ना आपके, ये इक्वल होने चाहिए। अगर ये 6 मतलब ये 6 है तो ये भी 6 आपका होगा, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये 6 है तो आपका ये भी 6 होगा, मतलब सब 6 होंगे, इतना ये कन्फर्म हो गया, उसी को वर्ग कहते हैं। तो कहता है वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए। देखिए हम आपको 2 तरीका बताते हैं। पहला तरीका मेरा कि 20% बढ़ा दिए, 20% का मतलब कि 1/5 की वैल्यू आएगी इसकी, सॉल्व करेंगे तो बढ़ाने की बात कर रहा है तो ये आपका 1/6 हो जाएगा। मतलब पहले उसका जो क्षेत्र वर्ग था, पहले 5 था, बाद में फिर 6 हो गया, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 50 25, इसका मतलब 36। ठीक है, अब ये बताइए पहले उसका जो क्षेत्रफल था वो 25 दिखा रहा है, अब बाद का क्षेत्रफल जो पहले 25 अब बाद में 36 हो रहा है, यानी कितने की वृद्धि हो रही है, 11% की वृद्धि हो रही है। कहाँ से वृद्धि हो रही है हमारी, ये 25% की वृद्धि हो रही है, 25% से हो रही है ना, इंटू 100 यानी 2500 के 100 यानी 44% आपका आंसर आ जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपका वीडियो बहुत लंबा ना हो, लेकिन फिर भी चला ही जा रहा है क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन इसमें पढ़ा पाए हम आपको। अच्छा ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ना समझ में आए तो बताइएगा, हम बता देंगे इसमें क्या क्या करना है क्या नहीं करना। एक वृत्त की त्रिज्या इतना % कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या का जो साइन होता है उसको आर से दर्शाया जाता है। ठीक है, पहली बात। तो उसके क्षेत्रफल पर क्या, क्षेत्रफल का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया। तो ये क्वेश्चन में क्षेत्रफल में केवल उसके वृद्धि बढ़ा है, तो इसमें पाई का मान नहीं लिया जाएगा, पाई का मान से कोई मतलब नहीं, तो क्योंकि इसका एक वैल्यू होता है, इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे, ये पाई का मान नहीं लेना मुझे। इसमें केवल हमको त्रिज्या से मतलब है, और त्रिज्या कितनी बढ़ रही है,
12/1/2% बढ़ रही है, मतलब कि 12/1/2%, यानी 25/2% की वृद्धि हो रही है। 25 चौके 100, 4 में 8, यानी 1/8। वृद्धि का मतलब क्या हुआ? वृद्धि का मतलब यह कि अंश को हर में हम जोड़ देंगे, अंश को हर में जोड़ देंगे, ठीक है। क्या करेंगे? अंश को हर में हम जोड़ देंगे, तो यानी 1/8 की वृद्धि को क्या करेंगे हम, इसको इसमें जोड़ देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1/9। यानी पहले उसका वर्ग जो था, त्रिज्या जो 8 थी, बाद में उसका 9 हो गया, तो ये 8 8 64, 8 8। अब हमें ये बताइए कि यहाँ से कितने की वृद्धि हमको दिखाई दे रहा है? हमको वृद्धि यहाँ से दिखाई दे रही है कितने की, आपको बता रहे। पहले उसका जो त्रिज्या थी 8 थी, अब बाद में उसका 7 हो गया, 8 64, अब 49, तो कितने की वृद्धि यहाँ से हो रही है? वृद्धि कमी हो रही है। कितने की? 15 की। अब 15 की कमी कहाँ से हो रही है भैया? 15 की कमी हमको 64 से हो रही है ना, इंटू 100 कर देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 23 सही 7/16% आपका आंसर आ जाएगा। 23 सही 7/16% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसा करेंगे, हम इसको कुल समझाते जाएंगे आपको, आप समझते जाइएगा, क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम लग जा रहा है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी। आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 50 क्वेश्चन तक टारगेट है कि आज 50 क्वेश्चन करा दीजिए आपको किसी भी तरह। हाँ भाई, ये कह रहा है कि किसी वर्ग के क्षेत्रफल में 64% कमी करें। वर्ग का क्षेत्रफल मतलब भुजा स्क्वायर होता है, सही से बात है। तो कितना 64% की वैल्यू कितना लिख सकते हैं? 64/100 लिख सकते हैं ना। परसेंट का हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे तो 100 लिख सकते हैं आराम से एकदम, ओके। 100 एकदम आराम से लिख सकते हैं आपको हम। अब ये बताइए, किसी वर्ग से 64% की कमी कर दी जाए तो उसके भुजाओं में क्या प्रभाव पड़ेगा? 64% की कमी कर दी जाए तो उसकी भुजा, किसी वर्ग के क्षेत्रफल में, सॉरी ये क्षेत्रफल में बता रहा है कि 64% की कमी कर दी जाए, क्षेत्रफल में ये 64% की कमी कर रहा है। हमने माना कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 100 है, वर्ग का क्षेत्रफल 100 है। जब वर्ग का क्षेत्रफल 100 हो गया तो उसकी भुजा कितनी आ गई? 10 × 10 आ जाएगी, क्योंकि 10 दाहिने 100, 10 का 10 उसका होता है ना भुजा स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल, ये 100 दिया है तो एक मान कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यानी पहले उसका भुजा 10 थी, बाद में उसका, पहला कंडीशन। दूसरा देखिए, 64 की कमी की जाए तो उसके भुजा में क्या होना? अब ये 6, अब ये होते 4 16, अब ये पहले 10 थी, बाद में 6 हो गया, 6 36। अब कितने परसेंट कमी आ रही है यहाँ से यहाँ तक की? यहाँ से 100 में से कितना घंटा? 64% कमी हो रही है ना। हम इसका मान लीजिए पहले 10 था, फिर हम इस चीज़ को 36, अब इस वैल्यू को अपने रख के बनाया है इसमें। पहले 10 था, फिर अच्छा कितने, यहाँ 64% कमी आ रही है, इसमें माइनस करने 64 कमी आ जाएगा ना इसे। बस इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका आंसर आपका आ जाएगा इतना। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन छोड़ देंगे, ऐसा सब क्वेश्चन नहीं कराएंगे आपको हम। यदि किसी आयत का लंबाई चौड़ाई में वृद्धि, हाँ आयत के क्षेत्र मतलब वही है, बस आप फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिएगा, आपको आ जाएगा। हाँ अब ये देखिए क्वेश्चन समझ लेंगे। जब एक व्यक्ति की आय 600 रुपये बढ़ जाती है, तब उसके द्वारा भुगतान किए गए टैक्स पर 10% से बढ़ाकर 15% हो जाता है। एक व्यक्ति क्या है, हम मानते हैं एक्स है, ठीक है, हमने माना एक्स है, तो भुगतान किए गए टैक्स पर 15% से बढ़ाकर 18% 15% हो जाता है, ठीक है। तो 75/100 गुणे 18/100 इक्वल टू यक्स बढ़ जाती है। ये बता रहे हैं ना कि जब एक व्यक्ति क्या है 60 रुपये बढ़ जाती है, 60 पे हमने बढ़ा 6,000 बढ़ा दिया, एक्स प्लस 6 कर दिया, तो 75/100 गुणे 15/100। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो आपका आंसर काट कितना आ जाएगा, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। बस हम लैंग्वेज समझा रहे हैं भैया आपको, क्योंकि ऐसे बताएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लैंग्वेज समझते रहिए आप लोग, ठीक है। अब अच्छा ये क्वेश्चन खत्म, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति की आय 418 रुपये बढ़ा दिया जाता है, तथा साथ साथ उसके द्वारा किए गए भुगतान की कर को 12% से 10% कर दिया जाता है। अब उसके द्वारा अदा की गई राशि
पहले इतनी ही है। यदि दोनों स्थितियों में 20% आय मुक्त हो तो उसकी बढ़ी हुई आय कितनी होगी। देखिए 12% था, ठीक है, 12% बराबर 10% के, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से ऐसे करते हैं, 12% बराबर 10, तो हम 12% को 2/12 × 6, अब देखिए यहाँ 12% परसेंट मान लीजिए कैंसिल करते हैं वहाँ से, 2/12 हो जाएगा आपका। 2/12 की वैल्यू कितना हो जी, 1/6 के बराबर आ जाएगी। 1/6 की कमी बता रहा है ना, तो 1/6 की कमी को हम बताए थे कि इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपका ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी, 1/5 हो जाएगा। 1/5 की वैल्यू आपको दे रखा है 4800 के बराबर, तो 100% की वैल्यू इतना बराबर है। बढ़ी हुई है कितना होगी 2400, 100% और माइनस 4800, यानी 2800 रुपये, 28,800 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कूल में उतनी ही कक्षाएं हैं जितनी कि एक कक्षा में कुर्सियां हैं। एक स्कूल है उसमें उतनी कक्षाएं जितनी कि एक कक्षा में, मान लीजिए कि एक कक्षा में 60 लड़के से भरा हुआ है और अपनी क्षमता का 80% भरा हुआ है। ज्ञात कीजिए कि स्कूल में कुल कितने लड़के आ रहे होंगे अगर 20% कुर्सियाँ हमेशा खाली रहती हो। कहते हैं कि इसमें पहली बात कि जितने स्कूल में कक्षाएं हैं उतने, जितनी कि एक कक्षा में कुर्सियां हैं, उस स्कूल में जितनी कक्षाएं हैं उसके एक स्कूल में उतनी कक्षाएं हैं, ठीक है। एक कक्षा में 60 लड़कों से भरा हुआ है और अपनी क्षमता का 80% भरा हुआ है। यदि ज्ञात कीजिए कि स्कूल में कुल कितने लड़के आ रहे हैं होंगे अगर 20% कुर्सियां हमेशा खाली रहती हैं। हमने मान लिया चेयर इंटू 80% बराबर 60, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो चेयर बराबर 75, ठीक है, क्लास 75, चेयर 75 तो क्लास भी 75 आपके आ जाएंगे। अब ये कहाँ से आया आपको बता दे रहे हैं कहाँ से आया देखो, ठीक है। अब देखिए टोटल क्लास क्या था 75 × 75, 75 × 75 करेंगे तो 5,625 आने वाले लड़कों की संख्या 80/100, ये परसेंटेज वाला, क्योंकि जितनी कक्षा उतने लड़के भी हैं, तो 80/100 गुणे इतना, यानी 445 रुपये का आपका आंसर आ जाएगा। और एक दो क्वेश्चन आपको हम छोड़ देते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आप अपने से कीजिएगा। एक मजदूर प्रति सप्ताह 8 घंटे काम करता है तथा 24 रुपये मजदूरी के रूप में प्राप्त करता है। एक 60 घंटा काम करता है, प्रति सप्ताह 60 घंटा काम करता है तथा 2400 रुपये मजदूरी के रूप में प्राप्त करता है। उसके प्रति घंटे की मजदूरी को 4% 40% बढ़ा दिया जाए तथा कम करने के घंटों को 16% कम कर दिया जाए। मतलब ये बोला कि उसकी जो सैलरी है ना 40% की वृद्धि कर दी जाए, पहली बात। दूसरी बात क्या करना, उसका जो काम करने का जो समय घंटा है उसको भी कम कर दिया जाए, तो भाई प्रॉफिट तो किसानों को इसमें होगा ही। कम करने घंटों को कम कर दिया जाए तो उसकी साप्ताहिक मजदूरी में कितने % की वृद्धि अथवा कमी होगी। देखिए ये बोला कि 40% बढ़ा दिया जाए। 40% बढ़ाने का मतलब कि 40% की वैल्यू कितना 2/5 लिख सकते हैं, और वृद्धि बता रहा है ना, यानी पहले 5 था बाद में 7 हो गया। उसके काम में 16 सहित 2/3 की कमी करते हैं, 16 48 50 1/6 का कमी बोल रहा है, तो यानी पहले 6 था बाद में 5 हो गया। इसको इसमें से माइनस कर देंगे, इसको इसमें प्लस कर देंगे, कितना है समझ में। ये वृद्धि बोल रहा है, 40% की वृद्धि बोल रहा है, तो 40% को 2/5 लिख सकते हैं ऐसे। और 2/5 ये वृद्धि बोल रहा है तो ये 5 में 2 को ऐड कर देंगे, यानी पहले इसका 5 था बाद में इसका 7 हो गया। सेम कंडीशन 16 48 2 50, यानी 16 सही 2/3% को हम 1/6 लिख सकते हैं। कमी बोल रहा है तो 6 में से 1 को माइनस कर दें तो ये 5 हो, यानी पहले 6 था बाद में 5 होगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका 30 आ गया, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 7 5 35 आपका आ गया, ठीक है, 7 5 35। अब ये बताइए पहले से कितना बढ़ा हुआ है, पहले से कितना बढ़ा हुआ है 7 5 35, यानी 5 की वृद्धि हो रही है। कहाँ से वृद्धि हो रही है, इसमें 5 रुपये की 5 की वृद्धि हो रही है, यहाँ 5 की वृद्धि हो रही है। कहाँ से वृद्धि हो रही है आपकी 30 से वृद्धि हो रही है, कितने में 100 परसेंटेज निकाला मुझे, ये कट जाएगा आपका 50, यानी 16 सही 2/3% आपका आंसर आ जाएगा ये। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप इस नोट्स को बस देखते जाइएगा, अभी तो परसेंटेज है ना, जब आप कुछ आगे इसके चैप्टर पढ़ाएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बस कितने क्वेश्चन हुए 23 क्वेश्चन हुए।
ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं खींचेंगे हम, इसका मतलब 30 से 35 मिनट का खींचा ही जाएगा, कम से कम तो उतना तो होना चाहिए, तो ऐसे कहाँ ख़त्म हो पाएगी। एक गांव में पुरुषों और महिलाओं की संख्याओं के बीच का अनुपात, देखिए ये बोल रहा है कि एक गांव है, उसकी जनसंख्या में महिलाओं और पुरुषों के अनुपात, मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल के अनुपात जो दिया है 2:3:2 दिया है। यदि पुरुषों का 30% तथा महिलाओं का 70% भाग अशिक्षित है, मतलब कि 30% महिलाएं और 70% भाग महिलाओं का और 30% भाग पुरुषों का अशिक्षित है, तो अशिक्षित पुरुषों की कुल संख्या याद कीजिए। कहता है जैसे मान लीजिए एक चीज़ देखिए, पुरुष और महिलाओं का जो अनुपात दिया है 2:2 दिया है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 5 यूनिट हो जाएगा। 5 यूनिट हमने माने कि जनसंख्या 100 है, तो 5 यूनिट बराबर 100 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 20 के हो जाएगा। तो मेल कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, फीमेल कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। इसमें जो 20 आया है, रेशियो 3 दिया है, तो ये मेल का हो जाएगा 60, 2 मेल का 20 नहीं 40, यानी 60-40 का रेशियो जनसंख्या, ये संख्या आ गया। मतलब कि उस गांव में 60 पुरुष हैं और तो 40 महिलाएं हैं संख्या उसमें। अब क्या, अशिक्षित पुरुष कितना, अशिक्षित पुरुष संख्या निकालेंगे, तो अशिक्षित पुरुष मतलब कि कितने पुरुष हैं, टोटल 60 पुरुष हैं, जिसमें से 30% पुरुष वो हैं अशिक्षित हैं, तो 60 गुणे 30/100 यानी 18। ये तो आपका निकल गया कि कितने अशिक्षित हैं। अब शिक्षित कैसे निकालेंगे, तो जब अशिक्षित 18 है तो शिक्षित 60 में से -18 कर देंगे, 60 में से -18 कर देंगे, 60 में से -18 कर देंगे तो आपका 42, ठीक है। अब देखिए, अब 42 आ गया आपका, तो 42:18, इसको सॉल्व करेंगे तो 7:3 का आंसर आ जाएगा। मतलब शिक्षित पुरुष और अशिक्षित पुरुष की संख्या 7:3 में आपका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कूल में लड़कों तथा लड़कियों की संख्याओं के बीच का अनुपात, ये सेम क्वेश्चन है, उनके लड़के और बॉय और गर्ल्स के बीच का अनुपात दे दिया। यदि लड़कों का 75% भाग लड़कियों का 70% छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले हैं, यानी 75% लड़के और 70% लड़कियां ने छात्रवृत्ति प्राप्त की, तथा छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा, मतलब अब ये जायज़ बात है, इसको आप क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन, आप आराम से करके ले आओ, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग। किसी घन के प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर जाए। घन की भुजा क्या होती है, भुजा क्यों होती है, घन का आयतन जो होता है भुजा क्यों होता है। मतलब अगर आयतन निकालना हो घन का आयतन, तो A करेंगे तो आपका, यानी इसको ए भुजा क्यों कर सकते हैं। ये आपका घन का आयतन होता है, किसका, घन का आयतन होता है, ये याद रखिएगा। ये आपका घन का आयतन हो गया। बोला कि 10% की वृद्धि कर दी जाए। 10% की वृद्धि करने का मतलब आपका हुआ कि 10% को क्या लिख सकते हैं हम, 1/10 लिख सकते हैं ना। वृद्धि का मतलब इसको इसमें करें तो 1/11, यानी कि पहले इसका जो था भुजा 10 थी, बाद में 11 हो गई। पहले इसकी भुजा क्या थी, 10 थी, बाद में इसकी भुजा 11 हो गई। जब पहले भुजा 10 थी, बाद में, अब इसका मल्टीप्लाई करें तो आपको 1000 आ गया, इसका 1000 आ गया, ये वाला, इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1133 आ जाएगा, 31 आ जाएगा। अब देखिए, पहले इसका जो घन का आयतन था, ठीक है, वो 1000 थी, बाद में उसका 1331 हो गया, मतलब 331 की वृद्धि हो गई। अब 331 की वृद्धि कहाँ से हुई, तो 1000 से हुई। 331 की वृद्धि कहाँ से हुई है, 1000 से हुई है। हमको परसेंटेज में वैल्यू निकालना है, तो ये 2 से कट जाएगा 1, यानी 33.1% की आपकी वृद्धि हो जाएगी इसमें। ठीक, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
किसी घनाभ की लंबाई में, बस वही क्वेश्चन है, घनाभ लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसका फॉर्मूला कर दिया आपका। लंबाई एक हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया, उसमें इतने परसेंट वृद्धि कर देगी। 10% मतलब पहले 10 था बाद में 11 हो गया, 20 था पहले 5 था बाद में 4 हो गया, कम कर दिया तो 30% की वृद्धि, मतलब कि 30, तो पहले 10 था बाद में 13 हो गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 500 हो जाएगा और ये आपका 572 हो जाएगा, यानी 72 की वृद्धि कहाँ होती है, 500 से हो रही है, यानी 14 सही 4/, तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, 40 तक जाएंगे लेके बस। किसी बेलन की त्रिज्या में, बस सेम का, किसी बेलन की त्रिज्या में 20% कमी और ऊंचाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका लंबाई गुणे ऊंचाई होता है, बस उसको कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए यहाँ पे बस इसका वही करना, कुछ नहीं, आप देख लिया। यदि किसी गोले के व्यास में 50% की वृद्धि कर दी जाए, अब गोले के व्यास में 50% की जाए तो एक मिनट, गोले का व्यास में तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गोले का व्यास में कितने परसेंट की 50% की वृद्धि कर दी जाए, ये क्वेश्चन आपको समझा रहा है। एक गोला है, ठीक है, उसके व्यास में 50% की वृद्धि कर दी गई है, कितने की, 50% की वृद्धि कर दी है। तो 50% का मतलब कि क्या हम लिख सकते हैं, 50% को 50 में 100, 50 बना के 100, यानी 1/2 वृद्धि का मतलब इसमें एक ये इसमें ऐड हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, यानी पहले उसका जो था 2 था बाद में 3 हो गया, ये 8 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, कितने 19 की वृद्धि हो रही है, कहाँ से 8 से वृद्धि हो रही है, इनको 100, यानी इतना आपका आंसर। भाई गला बहुत तेज कर रहा है यार। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कहता है कि किसी घनाभ के पृष्ठ के क्षेत्रफल, देखिए सब वही है क्वेश्चन, आपको बस मल्टीप्लाई करना, आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालने जाल के तो जान गए। अब सारे क्वेश्चन इसमें नहीं बताएंगे क्योंकि इधर सारे क्वेश्चन ईजी आपके हैं। हाँ ठीक है, जो नहीं आएगा आप हमको बताइएगा, इसे अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए आपको क्वेश्चन बता रहे हैं कौन कौन से सॉल्व करना अपने से। एक मिनट, ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, तो रुक के वीडियो को अच्छे से देख के आप इसको पढ़िएगा, ठीक है। फिर किसी घर आपके पृष्ठ के पर, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, नहीं लगेगा तो फिर आपको कमेंट्स बॉक्स में जाइएगा, कमेंट्स कीजिएगा, हम आपको वहाँ पर बात बता देंगे आपको कैसे किया जाएगा सॉल्व। आइए अगला क्वेश्चन, इधर हो गया ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ज़्यादा क्वेश्चन 50 तक ले जाकर छोड़ देंगे, 50 के बाद फिर देखा जाएगा। अगर 32 मिनट का वीडियो बन रहा है, बहुत लंबा जा रहा है, वीडियो खींचा जा रहा है हमको लग रहा है, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक विक्रेता कुल बिक्री पर 15% कमीशन कमाता है, कुल बिक्री पर 15% कमीशन कमाता है और 20,000 रुपये की अधिक बिक्री पर 5% बोनस प्राप्त करता है। मान लीजिए कि अगर वो 18,000 के सामान बेच रहा है कुछ, ठीक है, तो 18,000 का सामान बेच रहा है, अगर 18,000 सामान बेच रहा है तो उसको 15% की कमा रहा है, ठीक है। लेकिन जब और 20,000 के अधिक बिक्री करता है तो 5% बोनस प्राप्त करता है। यदि उसकी कुल आय 25,000 रुपये हो तो उसकी कुल बिक्री क्या थी। इजी क्वेश्चन है, आइए समझते हैं इसको। देखिए बोल रहा है कि 15% कमीशन कमाता है, कुल बिक्री मान लिया हमने एक्स है उसका, ठीक है, कुल बिक्री उसका एक्स है। तो पहली बात हमको ये बताइए, जब कुल बिक्री एक्स हो गया उसका तो 15 × X/100, ठीक है, प्लस और 20,000 की अधिक बिक्री पर हमने मान लिया कि इसमें x माइनस 20,000 करेंगे, क्योंकि ये इसका कुल बिक्री है, उसमें से इसको माइनस करेंगे तभी तो उसका बचेगा। बिक्री करता है तो अधिक 5% बोनस प्राप्त करता है, यानी 5/100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये जो कुल उसकी आय जो है 25 के बराबर दे दिया है। अब कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ से सॉल्व करके हमको x का मान निकाल देना है बस। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, आसान है एकदम, इजी है, सॉल्व कर सकते हैं आप। जब सॉल्व करेंगे आपका तो x की जो वैल्यू आपकी आएगी, इसकी x की वैल्यू आएगी आपकी, जो x की वैल्यू आएगी 21.2 हज़ार 10 13,000 के आसपास इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। यानी कुल उसकी बिक्री जो थी 1,30,000 1,30,000 की उसकी
टोटल बिक्री की बंदे ने कितने बिक्री की, 1,30,000 की उसने टोटल बिक्री की। इसका सेकंड मेथड है, कोई मतलब नहीं, वो बहुत अच्छा ही मेथड था। आज इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, ठीक है। तो आज के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगली बार हमने बोला कि 3 वीडियो आपका परसेंटेज ख़त्म होगा तो आपका परसेंटेज ख़त्म होगा, और जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म होता है ना, मैं आपको एस.डी. यादव या फिर आर.एस. अग्रवाल जो भी बोलेंगे, मैं उसका एक एक चैप्टर करके आपको मैं सॉल्यूशन दूंगा और उसको अच्छे से समझाऊंगा इस पर। अगर ऐसे नहीं समझ में आपको आ रहा होगा तो मैं बोर्ड पे समझाने की कोशिश करूँगा उस पर सामने आके, क्योंकि इसमें ये होता है ना कि आपको क्वेश्चन सारे मिले हो गए हैं, बस समझाना होता है। उसमें बोर्ड पेपर क्वेश्चन लिखना होता है, एक बार समझाना पड़ता है, ये हो जाता है उसमें। इसमें सब लिखे लिखे होते हैं, इसलिए थोड़ा मोबाइल से हम पढ़ा रहे हैं, ऐसे करके पढ़ा रहे हैं। अगर ऐसे नहीं समझ में आप लोग आएगा तो कमेंट्स बॉक्स में जाइएगा, कमेंट्स कीजिएगा। इसके बाद मैं आपको आके वहाँ पे बोर्ड पे पढ़ा दूँगा। और बाकी इसके बाद आप जो बोलेंगे, आर.एस. अग्रवाल बोलेंगे, एस.डी. यादव बोलेंगे, चाहे राकेश यादव बोले, किसी का भी बोलेंगे, हम उसको आपका चैप्टर बाई चैप्टर कराएंगे आपको, ठीक है। अभी लेखपाल की वैकेंसी आ रही है, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, जिसमें बहुत प्रॉफिट आपको होगा इससे। ओके बाय, थैंक्स यू फॉर वॉचिंग।